अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.9 टोटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इन सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में आप क्या करते हो, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ एक सेट में इकट्ठा करके लिखते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको दो सेट दिए हुए ए और बी का। तो सबसे पहले आप लिखोगे ए, उसके बाद यूनियन का सिंबल इस तरह, उसके बाद बी। अब इक्वल लगा के यहाँ पे पहले है तो इस साइड पे पहले ए का सेट आएगा 1 4 7 10 13। यूनियन का सिंबल लगाना है, उसके बाद फिर बी का सेट लिखना है 2 3 5 8 9। ये हमने दोनों सेट लिख लिए हैं। अब आपने इनको यूनियन करना है। आपने इन दोनों के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। पहले आपका 1 आएगा, उसके बाद 2, फिर 3, सीक्वेंस के साथ आपने लिखते जाना है, फिर 4, उसके बाद 5। अब 6 नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, तो उसके बाद 7 आता है तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 8, फिर 9, उसके बाद 10 और उसके बाद 13। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने इसमें क्या किया था कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। ये इनका यूनियन निकल आया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपके पास दो सेट है सी और डी का। इसका भी यूनियन करते हैं, सी यूनियन डी आ जाएगा। सी का सेट पहले लिखेंगे 0 2 4 6 8 10। उसके बाद यूनियन का सिंबल आ जाएगा। फिर डी का सेट लिखते हैं 0 1 2 3 4। अब इसमें 5 नहीं है तो इधर 6 आ जाएगा, उसके बाद 8। अब इनको इकट्ठा करते हैं। अच्छा, इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स होंगे ना, उनको आपने एक दफ़ा ही लिखना है। 0 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसको एक दफ़ा लिखेंगे। 0 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 इधर भी है इधर भी है, लेकिन एक दफ़ा ही लिखेंगे, 2 आ जाएगा। उसके बाद 3, फिर 4, 5 है ही नहीं तो उसके बाद 6 है, वो लिख देंगे। उसके बाद जो 8 है वो, और ये 10 आ जाएगा। जो सेम एलिमेंट्स होते हैं ना, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इसमें भी और इसमें, उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ई का सेट लिख लेते हैं। यहाँ पे यूनियन का सिंबल आ जाएगा। अब एफ का सेट लिखते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब आपने इन दोनों को इकट्ठा कर देना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में ए आता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर डी, फिर ई, उसके बाद आई आ जाएगा, उसके बाद ओ, और उसके बाद यू आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में जी और एच का सेट दिया हुआ है। जी यूनियन एच लिखेंगे। जी का सेट लिखेंगे 1 2 3। जी का सेट हमने लिख दिया है। ये डॉट्स का मतलब है इसमें सारी काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, 1 से लेके 10 तक। उसके बाद यहाँ पे यूनियन का सिंबल आ जाएगा। अब ये सेट लिखते हैं 0 1 2 8 9 10। अब इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। 0 0 आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 1 2 3 4। इस सेट में 5 नहीं है लेकिन इसमें 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा क्योंकि इसमें 7 है इसमें नहीं है तो। अब उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 9, फिर 10। ठीक है, ये 4 वाला क्वेश्चन भी हो गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इन सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट सेम होते हैं ना, कॉमन होते हैं, उनको लिखते हैं आंसर में। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एस और टी का सेट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे एस, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, इसके बाद टी। अब आपने सबसे पहले एस का सेट लिखना है जो कि है एस। हमने एस का सेट लिख दिया। अब आपने यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का साइन लगाना है।
अब टी का सेट लिखेंगे। अब आपने देखना है इन दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट्स सेम है, कॉमन है। तो यहाँ पे टी कॉमन है, ठीक है, टी भी आ गया। और क्या कॉमन है, ई कॉमन है आपका। इन दोनों में सिर्फ आपका टी और ई कॉमन था, वो हमने लिख लिया। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड वाला है यू इंटरसेक्शन वी। सबसे पहले यू का सेट इंटरसेक्शन वी का सेट। अब आपने इन दोनों में जो सेम है ना वो लिखना है। अब यहाँ पे ज़ीरो इधर भी है इधर भी है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -1 है, इधर +1 है, ये -2 है, इधर +2 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है। तो ये सेम नहीं है, सिर्फ आपका ज़ीरो ही इनमें सेम है, तो ये आपका ज़ीरो ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी अरेंज कर लेते हैं। W इंटरसेक्शन X। सबसे पहले W का सेट लिखेंगे। ये W का सेट आ गया। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। अब X का सेट लिखते हैं 0। हमने ये दोनों सेट लिख लिए। अब आप देख लें इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो यहाँ पे 2 आंसर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में Y और Z का सेट दिया हुआ है। Y यहाँ पे लिखा है, इंटरसेक्शन का सिंबल Z आ जाएगा। यहाँ पे मैंने Y का सेट लिख लिया है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। अब Z का सेट लिखते हैं 0 1 2 सो ऑन। Y वाले सेट में उसने लिमिट दी है, लेकिन Z वाले सेट में कोई लिमिट नहीं है, तो सेम तो आपके यहाँ तक हुए ना, तो आपने यही लिखना है 0 5 10 15 और ये 20 आ जाएगा। अब ये सेट तो चलता ही जाएगा ना, तो आपके सिर्फ यही नंबर कॉमन थे, वो हमने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आपका। सेकंड वाले क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन एंड w इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन, देन फाइंड n यूनियन w एंड इंटरसेक्शन w। आपको 2 सेट दिए हुए हैं, एक नेचुरल नंबर का सेट है, एक होल नंबर का सेट है। आपने इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है और यूनियन भी फाइंड करना है। हमने इनका सबसे पहले यूनियन फाइंड करना है, तो यहाँ पे n यूनियन w आ जाएगा। यहाँ पे n का सेट लिखते हैं, यहाँ पे यूनियन का सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे W का सेट। ये हमने W का सेट भी लिख दिया है। अब हमने इनका यूनियन करना है। यूनियन में आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा करके एक सेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले 0, उसके बाद 1 2। इन सेट्स में लिमिट नहीं बताएगी, तो आप भी कुछ नंबर लिखने के बाद सो ऑन लगा दें। ये आपका यूनियन हो गया। अब इन्हीं सेट का अपने इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो n इंटरसेक्शन W लिखेंगे। यहाँ पे मैंने n का सेट लिख लिया। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा और W का सेट लिखते हैं। इन दोनों सेट्स में अब आपने कॉमन एलिमेंट्स देखना है। इसमें आपका 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो 0 आपका कॉमन नहीं है, बाकी सारे डिजिट आपके कॉमन है। तो यहाँ पे आपके 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 सो ऑन। इसका इंटरसेक्शन भी हमने कर लिया। 4 वाले क्वेश्चन में आपको E और O का सेट दिया हुआ है। इन दोनों सेट्स का आपने यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी। सबसे पहले हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे, तो E यूनियन O लिखेंगे। पहले E का सेट लिख लेते हैं, उसके बाद यूनियन का सिंबल। अब O का सेट आ जाएगा। अब आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है तरतीब के साथ एक सेट में। पहले 0 आ जाएगा, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर आपका 3, फिर 4, ये 5 और ये आपका चलता ही जाएगा। आगे आप सोन लगा दें, ये इसका यूनियन हो गया। अब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। E इंटरसेक्शन O लिखेंगे। पहले E का सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन का सिंबल, अब O का सेट। अब आपने देखना है इन दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट सेम है। इन दोनों में आपका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो खाली सेट आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है इफ P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड C इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स देन फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। एक उसने प्राइम नंबर का सेट दिया है और एक उसने कंपोजिट नंबर का सेट दिया है। इन सेट्स का आपने यूनियन भी फाइंड करना है, इंटरसेक्शन भी। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्राइम नंबर्स का सेट लिखते हैं 2, 3, 5 सो ऑन। उसके बाद कंपोजिट का सेट लिखते हैं 4, 6, 8, 9 सो ऑन। अब आपने इनका यूनियन भी करना है और इंटरसेक्शन भी। पहले यूनियन कर लेते हैं। P यूनियन C लिखा, अब P का सेट लिखते हैं पहले। यहाँ पे यूनियन का सिंबल आ जाएगा। अब C का सेट लिखते हैं। अब आपने इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है एक सेट में। तो पहले 2, उसके बाद 3, फिर आपका 4, फिर 5, ये 6 और ये आपका ऐसे चलता ही जाएगा। तो सो ऑन आगे लगा दें। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखा P इंटरसेक्शन C, यहाँ पे P का सेट लिखते हैं। अब C का लिख लेते हैं। अब आपने देखना है इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो आपका खाली सेट आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको U का सेट, X, Y और Z का सेट दिया हुआ है। आपने इन सेट्स के थ्रू इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है X कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं? कंप्लीमेंट में हम माइनस करते हैं U के सेट में से जो आपको गिवन सेट दिया होता है ना, उस सेट के एलिमेंट्स को। अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे X कंप्लीमेंट। उसके बाद आपने कैसे लिखना है? यहाँ पे पहले U का सेट आएगा, फिर माइनस, फिर जो गिवन सेट है उसका नेम आ जाएगा। यहाँ पे X आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे उसने X दिया हुआ था। सबसे पहले आपने U ही लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आपने सबसे पहले U का सेट लिखना है। U का सेट उसने दिया है 1 to 10। नेचुरल नंबर दिए हैं उसने 1 से 10 तक, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे। उसके बाद X का सेट लिखते हैं। अब माइनस में आप क्या करते हो? जो इन दोनों में सेम एलिमेंट्स है ना, उनको कट कर देते हो और कट करने के बाद जो फर्स्ट वाले सेट में एलिमेंट्स बचते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को आंसर में लिखा जाता है। अब यहाँ पे आपका 3B कट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारी काउंटिंग है 1 से लेके 10 तक। तो इसके अंदर आपका 6B आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इधर 4, इधर 5 और ये आपका 6। तो ये आपका 6B कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 के पीछे आपका 9 वाला डिजिट है तो ये 9B से कट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या फर्स्ट वाले सेट में क्या बच गया आपका? 1, 2, 3 कट हो चुका है, 4 रह गया, 5, 6B कट हो चुका है। उसके बाद इसमें सारी काउंटिंग थी तो आपका 6 कट हो गया। उसके बाद 7 आता है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 8 भी है तो वो भी लिख देंगे। 9B आपका कट हो गया और लास्ट में आपका 10 रह गया, ये भी लिख देंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले में आपने y का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो y कंप्लीमेंट लिखा, u माइनस वाई लिखेंगे। सबसे पहले u का सेट, अब उसके बाद माइनस लगाया। अब यहाँ पे y का सेट आएगा, वो है 0, 4, 8। अब इन दोनों में कौन से सेम एलिमेंट्स हैं? 4 कट हो गया, 8B कट हो गया। बाकी जो फर्स्ट में बचे हैं ना, फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स, वो लिखने हैं। 1, 2, ये 3, 5, 6, 7, 9 और 10। सेकंड वाला भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने z का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो z कंप्लीमेंट लिखा, u माइनस z लिखा। पहले u का सेट, u का वही सेट है, u का सेट लिख दिया। उसके बाद माइनस लगाया। अब आपने z का सेट लिखना है। एलिमेंट सेम है, उनको कट करना है। 2 आपका सेम है, ये भी कट हो गया। 4 भी कट हो गया, 6 भी कट हो जाएगा, 8 भी कट हो गया, 10 भी कट हो गया। फर्स्ट वाले सेट में कौन से एलिमेंट बचे हैं? 1, 3,
5 7 9। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने u का कम्प्लीमेंट ही फाइंड करना है, तो u कम्प्लीमेंट लिखा, u माइनस u करेंगे क्योंकि u के ऊपर ही कम्प्लीमेंट है। यहाँ पे भी आपका u का सेट आएगा और यहाँ पे भी u का सेट आएगा, क्योंकि उसने u का कम्प्लीमेंट बोला था, तो सारे आपके एलिमेंट्स कट हो जाएंगे, सारे के सारे। ठीक है, तो आपका एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको x, y और z का सेट दिया हुआ है। इन क्वेश्चन में भी आपने माइनस ही करना है। अब हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो लाइन है इसका ये मतलब है कि आपने इनको माइनस करना है, तो यहाँ पे पहले आप लिखोगे x माइनस वाई। यहाँ पे सबसे पहले x का सेट लिखेंगे, उसके बाद माइनस और इधर y का सेट आ जाएगा। अब आपने देखना है इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है, उनको कट करना है। ये कट हो गया 2, सिर्फ इन दोनों में 2 ही कट हो रहा था। अब जो फर्स्ट सेट में बचे ना एलिमेंट, सिर्फ वही लिखेंगे, 0 6 9 और 10। ये हो गया। तो सबसे पहले y लिखेंगे, इस लाइन की जगह माइनस, उसके बाद z लिखेंगे। पहले y है तो y का सेट पहले आएगा, उसके बाद माइनस, अब z का सेट लिखते हैं। ये 1 भी कट हो रहा है, इन दोनों में 3 कट हो रहा है, उसके बाद 5। तो फर्स्ट वाले सेट में क्या बच गया है, 2 और 4। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले इधर x, फिर माइनस, फिर z आ जाएगा। अब आपने x में से z को माइनस करना है। पहले x का सेट लिख लेते हैं, यहाँ पे x का सेट लिख लिया, अब माइनस, अब z का सेट आ जाएगा। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट आपका कट नहीं हो रहा, तो फर्स्ट वाला जो सेट है वही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने z में से y को माइनस करना है। पहले z माइनस y लिखेंगे, यहाँ पे z और y का सेट मैंने लिख लिया। अब इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कट हो रहा है, 1 कट हो रहा है, उसके बाद 3 कट हो रहा है, उसके बाद आपका 5। तो फर्स्ट वाले सेट में आपका कौन सा एलिमेंट बच गया, 7। यही आपका आंसर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.9 टोटली सॉल्व कर ली है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।